क्या आप जानते हैं एक आम कार के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाली गैसेस में 400 सी तक तापमान होता है, जिस पार मौत जैसी जहरीली गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उठती है। पर इंजन के नीचे छुपा एक छोटा सा बॉक्स कैटालिटिक कन्वर्टर इन्हीं जहरीली गैसेस को नुकसान से बचता है। ये एक छुपी केमिकल लैबोरेटरी की तरह काम करता है। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर का जन्म 1975 में हुआ था, जब एयर पोल्यूशन ने सिटीज को धुंध से घिरा दिया था। इंजीनियर्स ने प्लैटिनम और पलेडियम के मेश को सेरामिक हनीकॉम्ब में फिट कर दिया, जिससे सरफेस एरिया बढ़ा गया। हर 1 इंच पार केमिकल रिएक्शन होने लगा और गैसेस साफ होने लगी। एक कैटालिटिक कन्वर्टर की अंदर 400 to 800 सेल पर स्क्वायर इंच हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जिस पर थिन मेटालिक कोटिंग लगाई जाती है। ये कोटिंग केमिकल रिएक्शंस को टच करने के लिए उसे होती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस चलती है। हर रिएक्शन माइक्रोसेकंड्स में होती है, पर परिणाम बड़ा। इंजन जब फ्यूल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हवा में भेजता है। कन्वर्टर इन मॉलिक्यूल्स को फिर से तोड़कर उन्हें O2 और N2 जैसे न्यूट्रल गैसेस में बदलता है। ये प्रोसेस तभी चलता है जब तापमान 300 C से ऊपर पहुंच जाता है। सबसे पहले कन्वर्टर का रिडक्शन स्टेज आता है, जिसमें रोडियम मेटल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एनॉक्स को टैकल करता है। ये एनॉक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर अनमेन से ऑक्सीजन अलग कर देता है और नाइट्रोजन गैस हवा में छूट जाती है। इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जहर खत्म होता है। दूसरा स्टेज ऑक्सीडेशन सेक्शन होता है, जहां प्लैटिनम और पलेडियम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। रिजल्ट होता है हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप। ये सारा प्रोसेस 1 सेकंड के टुकड़े में होता है, बिना किसी नॉइज के। कन्वर्टर का कोर एक सेरामिक हनीकॉम्ब शेप में होता है, जिसका सरफेस एरिया बढ़ाकर गैसेस के कांटेक्ट को मैक्सिमाइज करता है। ये डिजाइन 1970 के डेकेड में डेवलप किया गया था, जब फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन लिमिट्स दोनों एक साथ चैलेंज दी। एयर चैनल्स हीट से ब्राइट हो जाते हैं, जैसे एक साइलेंट वोल्केनो। आपका कैटालिटिक कन्वर्टर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, सबस्ट्रेट, वॉशकोट और कैटालिस्ट मेटल्स। वॉशकोट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, जो हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कैटालिस्ट मेटल्स प्लैटिनम ग्रुप के होते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस संभलते हैं। सबस्ट्रेट ज्यादातर कोर्डियाराइट नाम के मिनरल से बनता है, जो 1400 C तक के तापमान पर भी क्रैक नहीं होता। ये ही कन्वर्टर को इंजन के इंटेंस वाइब्रेशन और हीट से बचाता है। मेटल केसिंग स्टेनलेस स्टील की होती है, जिस पर हीट शील्ड भी फिटिंग होती है। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर का एफिशिएंसी टैब सबसे अच्छा होता है जब इंजन स्टेडी टेम्परेचर पर चलता है। कोल्ड स्टार्ट के दौरान जब कन्वर्टर अभी ठंडा होता है, तब एमिशंस बहुत ज्यादा निकलती है। इसीलिए मॉडर्न कार्स में क्लोज कपल्ड कन्वर्टर डिजाइन यूज की जाती है, जो इंजन के बिल्कुल पास होता है। 1990s के दौरान इंजीनियर्स ने 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर डिजाइन लॉन्च किया, जो एनॉक्स को और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स तीनों को एक हाई सिस्टम में ट्रीट करता है। ये ट्रिनिटी रिएक्शन एग्जॉस्ट को ऑलमोस्ट 90 तक क्लीनर बना देती है। आज ये सिस्टम हर मॉडर्न पेट्रोल कार में स्टैंडर्ड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर सिर्फ 2 to 3 ग्राम प्लैटिनम ग्रुप मेटल होता है, पर उसका केमिकल वैल्यू हजारों रुपए होता है। इसीलिए कैटालिटिक कन्वर्टर थेफ्ट्स दुनिया भर में बढ़ गए हैं। प्रेशियस मेटल्स का रिकवरी इंडस्ट्री खुद एक अलग साइंस बन गई है। कन्वर्टर की एफिशिएंसी सेंसर फीडबैक से मेंटेन होती है, जिसे ऑक्सीजन सेंसर्स मैनेज करते हैं। ये सेंसर्स एग्जॉस्ट गैसेस के ऑक्सीजन रेशियो को मॉनिटर करते हैं और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को एडजस्ट कर देते हैं। आज के इंजन्स इस लूप कंट्रोल से एमिशंस का स्ट्रिक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं।
डीजल इंजन्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स में ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट्स और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का संयोजन होता है। इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया बेस्ड यूरिया से रिएक्ट करे नाइट्रोजन और वाटर बना देता है। ये डिजाइन ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स में कॉमन है। आप सोचिए, एक मेटल बॉक्स जो 800 सी तक गर्म गैस में भी काम करता है बिना फ्यूज ह्यू। कन्वर्टर का हाउसिंग स्पेशली टेम्परेचर रेजिस्टेंट एलॉयज से बना होता है। हर वेल्ड प्रेसाइज होती है जिससे वाइब्रेशन और हीट साइकिल के बीच स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस में रहे। कैटालिटिक कन्वर्टर के फेलियर के सबसे बड़े कारण है लेडेड फ्यूल, अनबर्न्ड ऑयल और ओवर रिच मिक्सचर। इनसे कैटलिस्ट सरफेस पॉइजन हो जाता है और रिएक्शन रुक जाती है। एक छोटी सी कॉन्टैमिनेशन पूरे कन्वर्टर को बकर बना देती है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जैसे यूरो 6 या भारत स्टेज 6 ने कैटालिटिक टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव लाए। गैसेस की लिमिट माइक्रोग्राम्स पर किलोमीटर तक रिड्यूस कर दी गई। ये कन्वर्टर अब सिर्फ कार नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल सोल्जर बन गया है जो आपके हर किलोमीटर पार हवा को साफ करता है। आज हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर की डिमांड कम हुई है, पर इंटरनल कॉम्बशन इंजन्स अभी बिलियंस में हैं। ग्लोबल फ्लीट में हर साल 80 मिलियन नए कन्वर्टर्स बनत है। ये साइलेंट ब्रिलियंट डिवाइसेस अब भी पोल्यूशन कंट्रोल का बैकबोन बेन हुए हैं। फ्यूचर कन्वर्टर्स नैनो स्केल कैटलिस्ट्स और लो टेम्परेचर स्टार्टअप कोटिंग से और एफिशिएंट बनेंगे। रिसर्चर्स लैबोरेटरी में 200 सी पार भी रिएक्शन चलाने वाले प्लैटिनम क्लस्टर्स टेस्ट किया रहे हैं। ये अगला युग है क्लीन मोबिलिटी का, जहां हर गैजेट स्मार्ट और सेल्फ हीटिंग होगा। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर हमारे और धरती के बीच एक केमिकल शील्ड है। आपका इंजन हर ब्रेथ लेते वक्त जो गैसेस निकलता है, कन्वर्टर उन्हें सांस लेने लायक बनाता है। ये वहाँ छुपता है जहाँ साइंस और एनवायरनमेंट एक साथ चलते हैं, बिना शोर के पर बिना रुकाई।